हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको वेंडिगो के बारे में एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। क्योंकि बहुत टाइम हो गया था मैंने वेंडिगो के ऊपर कोई स्टोरी आपको सुनाई नहीं थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज की वीडियो वेंडिगो पर ही बनाई जाए। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपको बता दूं कि वेंडिगो एक आदमखोर शैतान होता है जिसकी भूख कभी नहीं मिटती, और वो जब भी किसी इंसान को दिखाई देता है तो उस इंसान के अनुसार वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा पतला सा होता है। उसके शरीर की हर हड्डी आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, और जितने भी लोगों का इनकाउंटर इस वेंडिगो से हुआ है और जो भी लोग इनके इनकाउंटर में ज़िंदा बचे हैं, उन लोगों के हिसाब से वेंडिगो के शरीर से हर वक्त मांस के लोथड़े टपकते रहते हैं। और ये थी कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन इस वेंडिगो के बारे में। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने वेंडिगो के बारे में अच्छी जानकारी दी है। और अब आते हैं आज की वीडियो पे। वेंडिगो के देखे जाने की ये जो घटना घटी है, ये घटी है कनाडा के एक भाई बहन के साथ, जो कि उस वक्त 12 और 13 साल के थे, जिनका नाम था जिमी और अमीशा। और अब आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा अमीशा जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम अमीशा है, मैं कनाडा की रहने वाली हूँ, और आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये हमारे साथ घटी थी सन 2001 में। ये घटना में मेरे और मेरे भाई के साथ एनकाउंटर हुआ था वेंडिगो का। दरअसल हुआ ये था कि हम लोग एक जंगल वाले इलाके में रहा करते थे। वहाँ पर मेरे मम्मी, मेरे पापा और मेरा छोटा भाई रहा करता था। जब हमारे साथ ये घटना घटी तो उस वक्त मैं 13 साल की थी और मेरा छोटा भाई 12 साल का था। और हर शाम को हम लोग हमारे घर के बैकयार्ड में जाके खेल कूद किया करते थे। हमारे घर के जो बैकयार्ड था वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा मोटी दीवार रखी गई थी, क्योंकि उस दीवार के उस पार से बहुत ही ज़्यादा घना जंगल चालू हो जाता है। और लोगों का ये कहना है कि अक्सर वहाँ से बहुत से लोग और बहुत से जीव जंतु गायब हो गए हैं, और पापा ने हम दोनों की सुरक्षा के लिए वो दीवार वहाँ खड़ी करवाई थी। कभी भी कोई वहाँ नहीं जा पाए, इसलिए वहाँ पर तार की फेंसिंग भी लगाई हुई थी। लेकिन उस दीवार में एक बहुत बड़ा छेद था जिसके बारे में सिर्फ मुझे और मेरे छोटे भाई को ही पता था। इसके बारे में हमारे घर में किसी को भी नहीं पता था, यहाँ तक कि पापा तक को नहीं पता था। और जब भी हमारी बॉल या फिर कोई भी चीज़ दीवार के उस पार चली जाती थी तो हम लोग उसी होल से निकलकर जंगल के उसी घने इलाके में जाते थे और अपनी बॉल उठाकर वापस आ जाते थे। ये हमारे लिए एक नॉर्मल सी बात थी, लेकिन हमें बहुत डर भी लगता था कि कहीं ये बात अगर पापा को पता चल गई तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेंगे। तो वो 2001 का एक नॉर्मल सा ही दिन था। टाइम था शाम के 5:30 या 6 बजे का। मैं और मेरा छोटा भाई हमारे घर के बैकयार्ड में फुटबॉल खेल रहे थे, और खेल कूद में ही हमारी बॉल उछल के दीवार के उस पार चली गई। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम लोगों को दीवार के उस पार जाना एक नॉर्मल सी बात थी, इसलिए मैं बॉल लेने के लिए दीवार के उस पार चले गई। लेकिन इस बार बॉल मुझे मिल ही नहीं रही थी। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे बॉल कहीं नहीं मिली। इसलिए मैं बॉल को ढूंढते ढूंढते कब जंगल के उस घने हिस्से में घुस गई मुझे पता तक नहीं चला। जब मैंने पीछे पलट के देखा तो मेरे घर की वो जो मोटी दीवार थी वो मुझे दिखना तक बंद हो गई थी। ये जैसे ही मैंने देखा तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैं बॉल ढूंढते ढूंढते बहुत ही ज़्यादा अंदर आ गई हूँ। इसलिए मैं जिस डायरेक्शन में देख रही थी मैं उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ गई, और मुझे लग रहा था कि शायद मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ और वो
शायद सही डायरेक्शन थी भी, और धीरे धीरे करके मैं उस डायरेक्शन में जाने लगी। तभी मुझे एक पेड़ के नीचे बहुत ही ज़्यादा हड्डियाँ मिली। उस हड्डियों को देख के ऐसा लग रहा था कि मानो ये किसी घोड़े की हड्डियाँ हो, और उस घोड़े को बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से मारा हो, क्योंकि वहाँ इस तरीके से हड्डियाँ पड़ी हुई थी जिसको देखकर कोई भी आराम से बता दे कि ये इसका हाल कैसे और किस तरह किया होगा। मैं 2 मिनट के लिए देखने के लिए उन हड्डियों को रुकी। मैंने उनमें से 2-3 हड्डियां उठाई भी और देखकर चेक करने लगी। तभी मुझे मेरे छोटे भाई की आवाज़ आई जो मेरे पीछे से आ रही थी। मेरा छोटा भाई मुझे कह रहा था, दीदी यहाँ आओ, देखो मैं यहाँ हूँ। ये चीज़ जैसे ही मैंने सुनी तो मैं एकदम से पीछे पलटी और देखने लगे कि आखिर जिमी की आवाज़ आ कहाँ से रही है, क्योंकि जिमी जंगल के अंदर आ नहीं सकता था, क्योंकि मैंने उसे मना किया हुआ था। जब भी मैं जंगल के इस हिस्से में आती थी तो मैं अकेले ही आती थी। मैंने कभी भी जिम्मी को इस हिस्से में आने नहीं दिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे वो आवाज़ आई थी, तो मैं उस आवाज़ का पीछा करने लगी और आवाज़ धीरे धीरे उसी जंगल में अंदर तक जाने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो वो आवाज़ ने मुझे सम्मोहित कर लिया हो, और मैं उसके पीछे पीछे जंगल के अंदर जाने लगी। और उसके बाद मुझे एक पेड़ के पीछे एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सा क्रीचर दिख गया, जिसको देखकर मेरा सारा हिप्नोटाइजेशन ही ख़त्म हो गया। मैंने देखा कि एक पेड़ के पीछे एक हिरण जैसा कोई जीव खड़ा था, लेकिन वो अपने 4 पैरों पर नहीं बल्कि अपने 2 पैरों पर खड़ा था। ये देखकर मैं चौकन्ना हो गई और मेरा जितना भी हिप्नोटाइजेशन था वो भी ख़त्म हो गया। मैंने उस जीव को अच्छे से देखने की कोशिश की, लेकिन वो एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, इसलिए मैं उसे ढंग से देख नहीं पाई। उसके बाद उस जीव ने इतनी ज़्यादा ज़ोर से चीख मारी जिसको सुनकर मेरे तो हाथ पांव फूल गए। उसने इतनी ज़ोर से चीख मारी कि मैं आपको बता तक नहीं सकती। वो चीख सुनकर मैं अपने पीछे की तरफ भागने लगी। मैं बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से उस जीव के एकदम अपोजिट डायरेक्शन में भाग रही थी, और भागते भागते मुझे वो दीवार भी दिखाई दे गई, जिस दीवार के होल से मैं इस डायरेक्शन में आई थी। और उस जीव के चीखने की आवाज़ें भी मुझे मेरे पीछे से आ रही थी, लेकिन मैंने पीछे पलट कर नहीं देखा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो जीव मुझे मार देगा, क्योंकि मेरी स्पीड कम हो जाएगी। इसलिए मैं अपनी पूरी जान लगाकर वहाँ से भागी, और जैसे तैसे करके मैं उस होल से निकलकर घर के तरफ आ गई। मैं जैसे ही घर के तरफ आई तो वहाँ मेरा छोटा भाई, मेरे पापा और मेरी मम्मी थे। मेरे पापा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। उन्होंने लेकिन मुझे कुछ कहा नहीं। उन्होंने मुझे गुस्से से देखा। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो शायद आज मुझे मार ही डालेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने मुझे बस बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला लुक दिया और फिर अंदर चले गए और मम्मी से जाके बात करने लगे। मैंने मम्मी और पापा की बातें भी सुनी। वो लोग बात कर रहे थे कि अभी अभी अमीशा ने जिस चीज़ को देखा है वो कोई और चीज़ नहीं बल्कि एक वेंडिगो है। मैंने इस वेंडिगो का नाम पहले कभी नहीं सुना था, और मैं ये भी सोच रही थी कि मैं अंदर गई ये बात मेरे मम्मी पापा को पता कैसे चली। तो जब बाद में मैंने जिम्मी से बात की, जिम्मी ने मुझे बताया कि जब मैं बहुत देर तक वहाँ से बाहर नहीं आई तो वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गया, और उसने ये बात अपने मम्मी पापा को बता दी। और मम्मी पापा में से पापा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने जिम्मी को बहुत डांटा भी। और उसके बाद मैं समझ गई कि मैं जब उस होल से घर के इस तरफ आई और जैसे ही पापा ने मेरा डरा हुआ चेहरा देखा तो वो समझ गए कि मेरा सामना शायद एक वेंडिगो से हुआ था। मैंने वेंडिगो के ऊपर थोड़ी बहुत रिसर्च की और मुझे पता चला कि आखिर ये वेंडिगो क्या बला है। मुझे पता चला कि वेंडिगो एक आदमखोर शैतान होता है कि एक इंसान को एक झटके में ख़त्म कर सकता है। उस दिन शायद मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि उस वेंडिगो ने मेरे ऊपर हमला नहीं किया, लेकिन मुझे एक बात आज तक समझ नहीं आई कि उस वेंडिगो ने मेरे ऊपर हमला क्यों नहीं किया। क्योंकि मैंने तो जब रिसर्च की तो मुझे पता चला कि वो कभी भी किसी इंसान को छोड़ता नहीं है, लेकिन उसने मुझे क्यों छोड़ा मुझे आज तक समझ नहीं आया।
खैर उसके बाद पापा ने उस हॉल को भी एकदम भरवा दिया और हमारा उस तरफ जाने का साधन एकदम बंद हो चुका था। और उस दिन के बाद हमने उस बैकयार्ड में खेलना भी बंद कर दिया और हम लोग हमारे घर के आगे वाले एरिया में खेलने लगे। तो दोस्तों, ये वीडियो होती है यहीं ख़त्म। आशा करूँगा कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही हॉरर स्टोरीज़ रोज़ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।